नमस्ते। मैं आज आप सभी को दो इम्पोर्टेंट डाटा शेयर करूंगा। पहला जो है इंडियन रुपीस यानी हमारी जो करेंसी मुद्रा जो है, पैसे जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा ऑयल प्राइस जो है, आप सभी को पता है कि अभी डे बाय डे कैसे बढ़ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है, पहला आर्टिकल है कि रुपीज़ ब्रिज 96 फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि $1 इक्वल टू 96 रुपीज़ हो गया है। इसका रीज़न ये भी बताया गया है कि ईरान और यूएस के पीस एफर्ट कंटिन्यू फॉल्टर, यानी कि जो ईरान प्लस इजराइल, ईरान और इजराइल प्लस यूएस की जो वार चल रही है, उस कारण से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी फैली हुई है, जो वैश्विक अस्थिरता है, जिस कारण से क्या है कि क्रूड ऑयल का जो है प्राइस दिन प्रतिदिन जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल मीन्स कि कच्चा तेल जो हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, और आप सभी को पता होगा कि 20% जो ऑयल जो होता है इंपोर्ट कराया जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा, मतलब उस रास्ते से होके आते हैं तेल। तो वो अभी ब्लॉकेज पड़ा हुआ है, जिस कारण से क्या है कि हमारा ट्रेड जो है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अंतर, जिस कारण से हमारा रुपीज़ जो है वो गिर रहा है कंपैरिजन करें हम लोग तो डॉलर की तुलना में। अब यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें, आप लोग इसको पढ़ दीजिएगा, मैं ये आपको शेयर कर दूँगा। मैं आपको एक मोटा मोटा पॉइंट बता रहा हूँ आप सभी को कि और भी देखिए एशियन करेंसी परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है। एशिया में जो भी देश आ रहे हैं एशिया पैसिफिक में, जैसे कि हम लोग आते हैं इंडिया, चाइना, थाईलैंड, साउथ कोरिया, और इस प्रकार की जो भी कंट्री एशिया में आते हैं उनकी कैसी घट रही है, उनके बारे में भी हम लोग बात करें तो थाईलैंड का जो थाई बाट है वो भी घटा है, मलेशिया का घटा है। तो यार ये तो छोटी कंट्री है फॉर एग्जांपल, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, यदि हम भारत की बात करें तो भारत क्या है, एक बिग कंट्री है। जब हम लोग बात करते हैं कि इकनॉमी में, जीडीपी में, कि हमारा देश जो है दुनिया के सबसे बड़े देश में से आते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग को देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा। और मैं भी अभी आपको आगे थोड़ी एक दो सी स्लाइड में दिखाऊंगा कि वहाँ कैसे कैसे डिफरेंसेस देखने को मिला है फ्रॉम स्टार्टिंग टू 1947, यानी कि आज़ादी के टाइम से ही हमारा देश कैसे कैसे अंतर उसमें देखने को मिला है। और ये जो डॉलर है कैसे स्ट्रॉन्ग होता चला गया है, और हमारी जो करेंसी मुद्रा की बात करें रुपीज़, तो वो कैसे गिरता चला गया है, क्या कारण रहा, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे। और यहाँ तो एक ही कारण बताया गया है कि तेल का प्राइस बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग रुपीज़ हमारा गिर रहा है। अब यहाँ देखिए HDFC सिक्योरिटीज़ के जो हेड है, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट की काम करता है, जो दिलीप परमार, वो बताया है कि ही एडेड द हायर देन एक्सपेक्ट ट्रेड डेफिसिट, यानी कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा रुपीज़ जो है इतना गिर गया है इन्होंने। और इसने भी जो है बताया कि ऑयल प्राइस जो है 109 रुपये पर बैरल होने के कारण से ऐसा हुआ है। तो मैं नहीं मानता, ये तो फर्जी बातें हैं, मैं आपको प्रूफ भी करूँगा, आपको जो अगला आर्टिकल दिखाऊँगा। अब दूसरा जो है मैकेलाई फाइनेंशियल सर्विस के जो है CEO है, उन्होंने कहा है कि दैट सैड डोंट एक्सपेक्ट द 96, मतलब उन्होंने कहा है कि हमें कभी उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है और इतना गिर जाएगा हमारा रुपया। इसमें जो है RBI जो हमारे देश की फाइनेंशियल मैनेज करने का काम करती है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको गवर्नमेंट से बात करके ट्रेड डेफिसिट, इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम करे, इंटरवेन करे। तो ये था, आपको मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा तो जो मैंने बताया, और आगे भी मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखिए हमारी इंडियन रुपीज़ जो है करेंसी हमारे देश की, इंडियन रुपी दिस रिकॉर्ड लॉ अगेंस्ट डॉलर। अब देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आप सभी को शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। जब हमारे देश की आज़ादी हुई थी 1947 में, उस टाइम पे डॉलर और रुपीज़ दोनों इक्वल था, यानी कि $1 इक्वल टू $1 हमारे 5 रुपये के बराबर थे। तो चलो इतना 4-5 रुपये तो चलता है। और उसके बाद से कंटिन्यूसली जो हमारे रुपीज़ की वैल्यू है ना, कंटिन्यूसली, अब यहाँ पे
थोड़ा पॉलिटिकल चीज़ों की ओर मैं जा रहा हूँ, जिन चीज़ों को लेके जाना भी चाहिए अभी के टाइम पे, तो इसको आप लोग गौर से देखिएगा। 1947 में उस टाइम पे आईएनसी, आपको पता है कि देश में एक ही पार्टी हुआ करती थी जो बिग पार्टी आईएनसी, उस टाइम पे सही था, कोई मतलब डॉलर और रुपीज़ में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था। उसके बाद लगातार जो है सरदार वल्लभ पटेल, जो गांधी साहब जी, राजीव गांधी जी, ये लोग आए। उसके बाद जो है 22 रुपये जब आया, $1 इक्वल टू 22 रुपीज़। उसके बाद से कंटिन्यूसली, जब आपको पता है कि फिर बीच में कांग्रेस आई, आईएनसी, और उसके बाद से जो बीजेपी आई है, ये देखिए कैसे मोदी जी के टाइम से। तो ये क्या दर्शाता है कि हम लोग अपने आप को बिग कंट्री तो बोलते हैं, बट क्या है कि हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उनको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। जो 2014 में हमारे पीएम साहब थे, उनकी एज थी 64, और उस टाइम पे $1 इक्वल टू 59 यानी कि 59 रुपये के आसपास था। 2015 में 63 रुपया हुआ, 2016 में 67 रुपया हुआ, 2017 में घटा, देखिए 64 रुपये हुआ, 2018 में फिर 67 रुपये। मतलब उसके बाद से हम जब देख रहे हैं ना, तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अरे भाई, जब हम लोग विकास कर रहे हैं तो हमारी कहाँ गई हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस? तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और इनको आप लोग, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी पॉलिटिकल आ जाएगी, तो इनको समझिएगा। तो ये स्लाइड मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा मैं आर्टिकल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ और भी है, थोड़ी बहुत देख लीजिएगा। हाउ लॉन्ग डिड द रुपीज़ टेक फॉल, मतलब 10 रुपये के हिसाब से कैसे कैसे बढ़ा। मतलब जब हम बात करें कि जुलाई 2000 की, तो उस टाइम पे जो इंडियन रुपीज़ था, $1 इक्वल टू 45 रुपये, यानी कि $1 45 रुपये के बराबर था। 2012 में बात करें तो वह 55 रुपये। मतलब जो है 10 रुपये बढ़ने में कितने साल लग गए? 11 साल 10 महीने लग गए। फिर 10 रुपये जब बढ़ा, यानी कि जब 2012 से 13 आया, मतलब 1 साल के अंदर ही 10 रुपये बढ़ गए, यानी कि $1 इक्वल टू 65 रुपीज़। फिर देखिए यहाँ पे, फिर मार्च 2020 में, मतलब इस वाले टाइम पीरियड में अच्छा थोड़ा बहुत करेंसी हमारा जो है अच्छा खासा परफॉर्म किया, यानी कि 2020 में जाके हमारा $1 इक्वल टू 75। उसके बाद जो है कंटिन्यूसली 2024 में पहुंचा 85 रुपया, $1 इक्वल टू, इसमें 4 साल लग गए। और अभी 1 साल के अंदर ही आपको 95 प्लस, मतलब मार्च 2026 में अभी वही चल रहा है। 1 साल 3 महीने के अंदर ही इतना ग्रोथ, तो ये तो कहीं ना कहीं शर्मनाक की बात है। और अब आ जाइए, तो ये तो आपने समझ लिया कि हमारी करेंसी जो मुद्रा जो है वो कैसे घटा, कैसे डेप्रिसिएट हुआ। अब आ जाइए, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक 3 रुपीज़ पर लीटर, ये 15 तारीख को ही गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस कर दिया गया। और ये जो आर्टिकल राइट किया गया है, चलो ये लोग तो एनालिसिस करते हैं, मैं तो सिर्फ आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा, लेकिन एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया गया है, कह रहा कि द मूव एम हेल्पिंग द मार्केटिंग फर्म्स कॉजेज बाय द सर्ज ग्लोबल प्राइस। मतलब वैश्विक जो ऑयल की प्राइस है वो बढ़ रहा है, इसलिए हम भी बढ़ाने जा रहे हैं। जो OMC होता है ना, OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये कह रहे हैं कि वैश्विक दुनिया में जो है तेल की आयात में दिक्कतें आ रही है, इसलिए हम लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं। अब देख लीजिए इनकी कहने को, द ओपोजिशन स्लैम टाइमिंग टू द हाइक डेज आफ्टर द असेंबली इलेक्शन। जो हमारे विपक्ष नेता है उनका कहना है कि भाई जब बढ़ाना था आपको, तो ये जस्ट इलेक्शन के बाद कैसे हुआ? इलेक्शन से पहले भी तो बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ाया आपने?
ये युद्ध जो आप चले आपने युद्ध को नाम दे रहा है, ये युद्ध कब से चल रहा है? 28 फरवरी 2026, यानी कि इसी साल में 2026 में फरवरी में ही स्टार्ट हुआ। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उस टाइम मार्केटिंग की काम चल रही थी इलेक्शन से रिलेटेड। उस टाइम इसीलिए नहीं प्राइस बढ़ाया गया, क्योंकि यदि प्राइस बढ़ा दिया जाता तो लोग का क्या होता, रुख चेंज हो, मतलब बदल जाता। बदलना मीन्स कि अब मान के चलो, अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू, हमारी आपकी दोस्ती चल रही और आपने मेरे को बोल रखा है कि मैं आपको 500 रुपये या 1000 रुपये, मैंने आपसे मांगा कि 500 रुपये दे देना, और अभी हमारी दोस्ती मजबूत है और आपने अचानक से बोल दिया कि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, और ये डील ना बीच में कोई ऐसा काम होने के बाद हुआ कि आपने अचानक से बोल दिया। तो यही होती है कि गवर्नमेंट को अपना काम लेना था इलेक्शन में। ये डिटेल्स में, ये आपको मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, उसको आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट मैं फैक्ट बता रहा हूँ आगे, उसको समझिएगा। तो ये क्यों होती है, जनता को समझना पड़ेगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि गवर्नमेंट जब, अब मैं बताता हूँ, आपको पता है कि वैश्विक अस्थिरता है तो प्राइस बढ़ेगा, तो आप इलेक्शन के बाद भी तो कर सकते हो। इसके बीच में बहुत सारे काम हुआ है, मैं आपको डिटेल्स में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोग को मैं दे दूंगा। अब ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा चार्ट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। डोमिनो इफेक्ट, हाउ क्रूड प्राइस अफेक्ट द इकोनॉमी, यानी कि कैसे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है वो कैसे प्रभावित किया है। अब देख लो, गवर्नमेंट कह रही है, मैंने जो पहले आपको बताया था कि जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तेल का प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए हमारा जो रुपीज़ जो है गिर रहा है। लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत पॉलिटिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हमारा देश अच्छा परफॉर्म कर सकता है और अच्छी मैनेज हो सकती है। अब 2011-12 में जो था, क्रूड ऑयल का प्राइस था 113 रुपया पर बैरल, यानी कि हम लोग क्रूड ऑयल जो ख़रीदते थे पर बैरल आता था 113 रुपया। अभी कितना है? 109 रुपया पर डॉलर, 109 रुपये डॉलर पर बैरल। तब ये देख लो, यहाँ 25-26 है ना, तो प्राइस कितना हो गया? 94 रुपीज़। ये थोड़ा गलत डाटा यहाँ पे शो कर रहा है आपको, 109 रुपये हो गया। जब 113 रुपये पर बैरल ख़रीदते थे हम लोग, तो उस टाइम पे हमारा जो पेट्रोल का प्राइस था वो 64 रुपये था। जब 12-13 में 108 रुपये था, उस टाइम भी 68 रुपये था। 2013-14 में जब 105 रुपये था, उस टाइम भी 70 रुपये था। अब देख लो, बीजेपी कब आई? आफ्टर 2014, 2014 में बीजेपी आई, और उसके बाद से देखो, अरे भैया आप तो तेल सस्ता में ख़रीद रहे हो और फिर भी रेट क्या कर रहे हो, आप बढ़ाए जा रहे हो। तो 2014-15 में 81 रुपये पर बैरल, यानी कि अब देख लो कितना सस्ता मिल रहा है हम लोग को। 15-16 में 46 रुपये पर बैरल, लेकिन फिर भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो रेट को बढ़ाते जा रही है। ये भी डाटा मैं आपको से, तो समझने वाली ये बात है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ी बहुत कि जब मान के चलो, आप देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मान के चलो आपने कोई दुकान कर रखा है, आपने कस्टमर को सामान बेच रहे हो छोटे रेट पर। एक हफ्ता पहले आपको सामान आ रहा था कोई 20 रुपये का, तो भी आप उसको कितने में बेच रहे थे? 21 रुपये में, मान के चलो 1 रुपये प्रॉफिट करके। उससे पहले आपको वो सामान आ रहा था 15 रुपये का, जब भी आप 21 रुपये का दे रहे थे। और आज जब ये सामान आपको आने लगा 22 रुपये का, तो आप कह रहे हो कि हम ये सामान बेचेंगे 25 रुपये का। क्यों भाई? जब आपको ये सामान 14 रुपये का आ रहा है, तो उस टाइम भी तो आपको कहना चाहिए कि हम देंगे 16 रुपये का। उस टाइम क्या कितना 5 रुपये का तो कम से कम कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, जनता को बेनिफिट होता है, लेकिन नहीं,
तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सेंसिटिव है, इन चीज़ों को आप लोग समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने 2 डाटा शेयर किया, इन फ्यूचर में आगे और भी चीज़ें शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।